वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना तो उसके लिए हमने इससे पहले टॉन्सिसिटी वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने दिया था। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर मेरे बेटा अगर आपको समझ आ गया तो इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो मैंने तकरीबन सारी बातें पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है ना सोल्यूशन तीन तरह के होते हैं, या तो हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है, या फिर हाइपोटोनिक होता है। तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं। और ये वाला जो है ना तीनों ये सोल्यूशंस का ना कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था, तस्वीर बना के बड़ा बेहतरीन से समझाया था। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों को क्लियर है तो यहाँ इसको करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, आगे मैं बड़ा यहाँ पे इस पैराग्राफ को भी अगर आपने मेरे वाला पहले वाला जो है ना कंसेप्ट जो लेक्चर लिया हुआ तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, ये सारी बेटा वही बातें बताई गई हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ठीक है, मज़ीद यहाँ पे जो मैंने बातों जो है ना यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, लेकिन इस पैराग्राफ से नहीं, वो जो तस्वीर मैंने बनाई हुई है ना वहाँ से आप लोगों को क्लियर करता हूँ। आ जाए उस तस्वीर के ऊपर, ये देखें हमारे पास, ये देख लें सोल्यूशन है तीन तरह के। वही हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये देखें हमारे पास कौन सा जी, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब हमने किया क्या है, इस सोल्यूशन के अंदर ना तीनों तरह के सोल्यूशन के अंदर हमने ना रेड ब्लड सेल लिए हुए हैं, रेड ब्लड सेल को लेकर रखा हुआ है। ठीक है, एनिमल के रेड ब्लड सेल वहाँ पिछले पैराग्राफ के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो एनिमल रेड ब्लड सेल जब हम तीनों सोल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उन रेड ब्लड सेल के साथ क्या होता है ये हमने अब चेक करना है। ठीक है, अब आ जाइए हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये वाला जो सोल्यूशन ना हाइपोटोनिक, जिसके अंदर हमने सेल को रखा हो, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाया हुआ बेटा, बार बार कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, वो पहले वाला लेक्चर देख लें आप लोग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब ये है कि इस सोल्यूशन के अंदर साल्ट की मिकदार कम है, जबकि सेल के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल के अंदर पानी दाखिल होएगा, पानी सेल के अंदर दाखिल होगा। ठीक है, जिसकी वजह से सेल क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ये वाला सेल क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, वही मेरे बड़ा पैराग्राफ के अंदर वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है पीछे अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है, और उसके बाद आ जाए मेरे बड़ा आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन मेरे बड़ा देख लें कि जितना इस सोल्यूशन के अंदर साल्ट है उतना ही इस सेल के अंदर साल्ट है। साल्ट की मिकदार सेल के अंदर और सोल्यूशन के अंदर दोनों के अंदर बराबर है। तो क्या होगा कि जितना पानी सेल के अंदर दाखिल होगा उतना ही पानी सेल से बाहर भी निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह का सेल था उस तरह का रहेगा। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आ जाए हमारे पास आ गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन जो है ना ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जबकि सेल के अंदर साल्ट की मिकदार क्या है, कम है। ठीक है, ये अब देखो सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम, बाहर सेल के जो है ना साल्ट की मिकदार ज़्यादा है। तो क्या होगा कि सेल का पानी बाहर की तरफ आएगा, निकल के बाहर आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंकेज। हम इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये आगे हम ऊपर टर्म बताता हूँ आप लोगों को, ऊपर ये लिखी भी है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये टर्म लिखी भी हुई है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, फिर वक्त याद रखना, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सेल से जब निकल जाएगा पानी तो सेल जो है ना श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, हम कहेंगे वो क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया सेल। ठीक है, अच्छा अब यही काम हम कर रहे हैं एनिमल सेल्स के लिए, हमने ये काम किया यहाँ पे। अब यही काम हम करेंगे प्लांट सेल के लिए। ठीक है, जब हम प्लांट सेल को रखेंगे इस तीनों तरह के सोल्यूशन के अंदर तो क्या होगा मेरे बेटा, देख लें यहाँ पे, यहाँ देख लें मेरे बेटा, ये वाला हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है जी, हाइपोटोनिक है। ये वाला मेरे बेटा आइसोटोनिक, और ये वाला सोल्यूशन मेरे बेटा कौन सा, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक वही ऊपर हमने पढ़ा कि यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे सेल के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, और बाहर साल्ट की मिकदार कम है। तो क्या होगा, पानी सेल से बाहर से सेल के अंदर दाखिल होगा। ठीक है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, इसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। पानी जब सेल के अंदर दाखिल होगा तो पानी क्या करेगा, ये सेल की दीवारों के जो है ना ऊपर फोर्स लगाएगा, सेल की दीवारों के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगा। लेकिन ये वाला सेल फटेगा नहीं, ब्रस्ट नहीं करेगा। क्यों, इसके बाहर बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल वाल होती है। सेल वाल, क्योंकि प्लांट सेल की बात करें ना तो प्लांट सेल के बाहर सेल वाल होती है, और सेल वाल इस सेल को बस्ट होने से बचाएगी, फटने नहीं देगी इसको। क्लियर।
उसके बाद आइसोटोनिक सोल्यूशन, जितना साल्ट की मिकदार बाहर है उतनी साल्ट की मिकदार अंदर है, जिसकी वजह से जितना पानी दाखिल हो रहा है उतना पानी यहाँ से निकल भी रहा है, तो कोई मसला नहीं। इस सेल को जिस तरह का सेल होता है वैसे रहता है। लेकिन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ये वाला सोल्यूशन जो है ना, ये हाइपरटोनिक है, यानी कि यहाँ पे साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम है, इसकी निस्बत सेल की मिकदार क्या है, साल्ट की मिकदार क्या है, कम। सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम है और बाहर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, तो सेल में से पानी बाहर आता है। जब सेल में से पानी बाहर आएगा तो उस वक़्त क्या होगा जी, जब सेल में से पानी बाहर आएगा तो सेल क्या है ना, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाता है सेल की। क्लियर पॉइंट। अभी तक जो हमने टर्म्स पढ़ ली हैं वो हमारे पास एक आ रहा है टर्गर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, और एक हमने प्लाज्मोलाइसिस। अब हमने इन प्लाज्मोलाइसिस और टर्गर प्रेशर की तारीफ करनी है, ठीक है। तो अब सिचुएशन मेरा बेटा वही बन रही है हमारे पास है कि अगर हमने किसी एनिमल सेल को रखा हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर तो वो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन अगर प्लांट सेल को रखा हुआ है ना हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर तो उसके बाद सेल वाल होती है, सेल वाल होने की वजह से वो क्या करेगा, जो है ना टर्गर प्रेशर को बर्दाश्त करेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर ना सॉरी वाटर के प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इन दिस कंडीशन the outward pressure on the wall exerted by the internal water is known as turgor pressure। ये आपने टर्गर प्रेशर की तारीफ हमारे पास आ जाएगी। टर्गर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, जब पानी दाखिल होगा सेल के अंदर तो सेल के इंटरनल वॉल्स, सेल उसके अंदर की तरफ से जो है ना वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालेगा, वो क्या कहलाएगा, टर्गर प्रेशर कहला रहा होगा, ठीक है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड टर्गर। इस अमल को कहेंगे हमारे पास ये टर्गर है, ठीक है। और ये मेरे होता है सेल जो है ना, प्लांट के सेल तमाम के तमाम सेल जो है ना वो टर्गर ही होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना प्लांट अपनी शेप मेंटेन रखता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, ठीक है, टर्जिडिटी की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर मेरे बेटा अगर आपने नोट भी किया होगा सम टाइम जो है ना पौधे मुरझा जाते हैं, मुरझाने की वजह क्या होती है कि उनके सेल की टर्जिडिटी ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मी के मौसम के अंदर पौधे मुरझा जाते हैं, उसकी वजह क्या है, सेल की टर्जिडिटी खत्म हो जाती है। जब टर्जिडिटी खत्म हो जाती है सेल मुरझा जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस आ जाए बेटा। प्लाज्मोलाइसिस के मतलब में बेटा हमने पहले देखा था कि जब हमने सोल्यूशन रखा हाइपरटोनिक, किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब हम रखेंगे तो उसमें से तमाम वाटर निकल जाता है। जब वाटर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल में से वाटर निकल जाए तो प्लाज्मा जो है ना साइटोप्लाज्म वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए, इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट अ प्लांट सेल्स लूज वाटर and cytoplasm shrink, this shrinking of cytoplasm is called प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो वही मेरे बेटा यहाँ पे आप लोग को सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने अल्फाज के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बेटा मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आई है, ठीक है। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना जो है ना कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं टॉपिक से, ओके, अल्लाह हाफिज़।